Hello bachcho, let's read out the question first. Wavelength lambda is transmitted by a transmitter using a condenser with a capacitance 0.144 picofarad. If inductance of 1 by pi square millihenry is used for resonance, what is the value of lambda? So basically यहाँ पर lambda wavelength ठीक है उसको ट्रांसमिट किया गया है थ्रू द ट्रांसमीटर ऑफ द कंडेंसर। उसकी कैपेसिटेंस हमें दे दी है दैट इज सी इज इक्वल्स टू 0.144 पिको फैरेड की इक्वल। अब इसमें एक इंडक्टेंस का यूज किया जाता है जिसकी वैल्यू गिवन है 1 बाय पाई का स्क्वायर मिली हेनरी के लिए फॉर द रेजोनेंस। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रेजोनेंस। सो लैम्डा की वैल्यू क्या होंगी वो हमें बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो एट रेजोनेंस, ठीक है, वी नो दैट एट रेजोनेंस जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आर विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है और इसी का यूज करने वाले हैं हम सोल्यूशन के लिए। सो बेसिकली वी नो दैट v इज इक्वल्स टू क्या होता है, f इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। सो यहाँ पर हमें लैम्डा फाइंड करना है। सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू v बाय एफ होगा जहाँ पर f रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होंगी। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी और ये जो v है दिस विल बी नथिंग बट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट जिस दैट इज c, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की इक्वल। तो चलिए सबसे पहले तो हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं एफ आर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कितना है 1 बाय पाई का स्क्वायर मिली हेनरी दैट मीन्स 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटेंस कितनी है 0.144 पिको मीन्स 10⁻⁻12। सो इसको यदि मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ सो यहाँ से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई, ये पाई का स्क्वायर बाहर निकल के पाई हो जाएगा। ठीक है, सो अंडर रूट में क्या बच जाएगा ना 0.144, इसको मैं 144 ठीक है इंटू 10⁻⁻15 लिख सकता हूँ। -15 और ये -3 कितना आ जाएगा -18 और पाई बाहर निकल जाएगा। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया। सो यहाँ से बच जाएगा 1 बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 144 कितना हो जाएगा 12 और 10⁻⁻18 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 10⁻⁻9। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ आर विल बी इक्वल्स टू 10⁻9 डिवाइडेड बाय 24 हर्ट्ज के इक्वल, राइट। बट हमें क्या फाइंड करना था, वेवलेंथ। सो उसके लिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख के रखा था कि वेवलेंथ इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी अपॉन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल होंगी और उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की है 10⁹ डिवाइडेड बाय 24। सो यहाँ से देखिए 10⁸ से 10⁸ चला जाएगा, एक 10 बच जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72, 72 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा 7.2 मीटर। सो यहाँ सिंपली लैम्डा की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 7.2 मीटर की इक्वल। यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.